इंस्टेंट अपडेट्स के लिए गेमिंग गियर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, गेमिंग गियर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है PS4 जेल ब्रेक यूजर्स के लिए। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप PS4 के किसी भी गेम को 5.05 पर बैकपोर्ट पैच कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और इस टूल की मदद से गाइस आपका गेम बैकपोर्ट पैच तो होगा ही होगा, मतलब 5.05 पर चलने लायक तो बनेगा ही बनेगा। साथ में उसके अंदर गेम के अपडेट्स भी इंक्लूड होंगे, मतलब एक तीर से दो शिकार। ये बैकपोर्ट टूल आपके गेम की ऐसी पीकेजी फाइल बनाएगा कि उसमें गेम का अपडेट भी इंक्लूड होगा और 5.05 फिक्स भी इंक्लूड होगा। यहाँ डेमो के लिए मैं सेकिरो गेम को बैकपोर्ट पैच करके दिखाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त जैद और आप देख रहे हैं गेमिंग गियर चैनल। गाइस, टूल का नाम है ऑटो बैकपोर्ट और इसका लेटेस्ट वर्जन है 1.00। इसको डेवलप किया है रेट्रो गेमर ने। गाइस, उनका यूट्यूब पर चैनल भी है। अगर आप चैनल चेकआउट करना चाहते हैं तो आप चैनल भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस बैकपोर्ट टूल को आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कुछ एडिशनल चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी मैंने फाइल के अंदर इंक्लूड की हुई है, जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर। तो इससे पहले मैं आपको डाउनलोड की हुई फाइल दिखाऊं, मैं आप लोगों को इस गेम के बारे में बता देता हूं जो यहाँ हम डेमो के लिए यूज कर रहे हैं, सेकिरो शैडोज डाई ट्वाइस। इसको ही हम बैकपोर्ट करेंगे ऑटो बैकपोर्ट टूल की मदद से। तो गाइज, अगर आप ये गेम डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड गेम ps3.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गेम्स को डाउनलोड करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही इजीली आप PS4 का कोई भी लेटेस्ट गेम उस वीडियो की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइज, मैं इस वक्त सेकिरो शैडोज डाई ट्वाइस के डाउनलोडिंग पेज पर हूँ। यहाँ मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये है इसकी टाइटल आईडी। इसके बाद गाइज ये है गेम, और इस गेम को आप इन 3 लिंक्स में से किसी भी लिंक का यूज करके डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो 3 लिंक हैं हमें 3 के 3 डाउनलोड करने होंगे जब जाकर हमारा पूरा गेम डाउनलोड होगा। गाइज, ऐसा नहीं है, आप किसी भी एक लिंक का यूज करके पूरा गेम डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी डिफरेंट अपलोडिंग वेबसाइट्स के लिंक हैं। तो इसमें जो बेस्ट है वो है जिप्पी शेयर। इससे आपको स्पीड भी अच्छी मिल जाती है और आपका डाउनलोड अगर बीच में रुक गया है तो वो वहीं से स्टार्ट भी हो जाता है। साथ ही गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो गेम है ये बेस गेम है। अगर आपको नहीं पता है कि बेस गेम क्या होता है तो थोड़ा सा बेस गेम के बारे में भी मैं आपको बता दूं। गाइज, जब कंपनी अपना गेम लॉन्च करती है तो वो उसका बेस वर्जन निकालती है जिसको बोलते हैं वर्जन 1.00। अब जैसे जैसे यूजर्स उसको यूज करना शुरू करते हैं तो उनको बग्स मिलती हैं उस गेम के अंदर, मतलब कमियां मिलती हैं, जैसे कि गेम फ्रीज हो जाता है किसी पॉइंट पर या क्रैश हो जाता है या अदर कोई वियर्ड बिहेव करने लगता है गेम चलते चलते। तो ये जो चीजें हैं यूजर्स ये कंपनी को रिपोर्ट करते हैं कि आपके गेम में ये प्रॉब्लम है, तो वो उन कमियों को दूर करने के लिए गेम्स के अपडेट निकालती हैं, जैसे 1.01, 1.02। साथ ही अपडेट्स के अंदर वो अदर फीचर्स भी अगर डालना चाहते हैं तो डाल देते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जब भी कोई गेम डाउनलोड करें तो उसका अपडेट जरूर यूज करें। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये तो बेस गेम हो गया, तो जब आप इस गेम को डाउनलोड करेंगे तो आपका बेस गेम डाउनलोड होगा, बेस गेम की पीकेजी डाउनलोड होगी। इसके बाद गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अपडेट 1.04, तो इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो अपडेट 1.04 की पीकेजी डाउनलोड होगी। गाइस, कुछ गेम्स में DLC का डाउनलोड लिंक भी आपको देखने को मिलता है। तो DLC जो होती है वो होती है डाउनलोडेबल कंटेंट।
मतलब उसमें कंपनी गेम के अंदर नए नए कैरेक्टर्स या फिर कंटेंट्स इंक्लूड कर देती है, तो उसको DLC बोलते हैं। तो अगर गेम में DLC दी हुई है तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप DLC को अगर यूज करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बट गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बेस गेम के साथ में अपडेट का जरूर यूज करें। जिस गेम के डाउनलोड पेज पर अपडेट नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस गेम में अपडेट है तो आप उसमें अपडेट जरूर यूज करें। अब गाइस जो हमारा ऑटो बैकपोर्ट टूल है उसे सिर्फ इन्हीं दो चीजों की जरूरत है, गेम की और अपडेट की। उसे फिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ना गेम के फिक्स से और ना ही अपडेट के फिक्स से। और सही बात तो ये है गाइस, ये फिक्स 100% वर्क भी नहीं करते हैं कभी कभी, इसलिए हम ऑटो बैकपोर्ट टूल की मदद से प्रॉपर तरीके से गेम को बैकपोर्ट पैच भी कर पाएंगे और साथ में अपडेट भी कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो गाइस मैंने बेस गेम की PKG भी डाउनलोड कर ली है और अपडेट 1.04 की PKG भी डाउनलोड कर ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए, ये है बेस गेम की PKG सेकिरो के और ये है अपडेट 1.04 की PKG। तो गाइज हमें सिर्फ इन्हीं की जरूरत है। साथ ही गाइज मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप इस गेम के अलावा कोई अदर गेम भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसके डाउनलोड पेज से हमेशा गेम की PKG और अपडेट की PKG ही डाउनलोड करें और इस टूल का यूज करें। तो गाइस गेम मैंने डाउनलोड कर लिया है, बेस गेम भी और अपडेट भी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अब हम अपने टूल की मदद से इसको बैकपोर्ट करेंगे। तो गाइस बैकपोर्ट टूल की RAR फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करनी है। और डाउनलोड करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो भी एंटीवायरस आप यूज कर रहे हैं, चाहे विंडोज का डिफॉल्ट एंटीवायरस हो, चाहे गाइज मेरी तरह आप नॉर्टन जैसे किसी एंटीवायरस का यूज कर रहे हो, तो आप उसको टर्न ऑफ कर लें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंटीवायरस बैकपोर्ट टूल को वायरस बताते हैं। तो गाइज इसको आप टर्न ऑफ कर लें। गाइज मैंने यहाँ पर टर्न ऑफ किया हुआ है एंटीवायरस को। अब आपको ये ऑटो बैकपोर्ट 1.00.rar इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइज आपको इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू ऑटो बैकपोर्ट 1.00 एक्सट्रैक्ट कर देना है। और जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये ऐसे एक फोल्डर में आपको शो होगी। अब इस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो तीन चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, दो फोल्डर, इंस्टॉल दीज, बिन और ऑटो बैकपोर्ट.exe। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल दीज पर जाना है, यानी इंस्टॉल दीज फोल्डर ओपन करना है। अब इंस्टॉल दीज के अंदर गाइस आपको .NET और पाइथन देखने को मिलेंगे, ये सेटअप फाइल्स हैं। तो अगर आपके पीसी में .NET 4.6 नहीं है तो आप इस फाइल की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने पहले किया हुआ है, मुझे जरूरत नहीं है। इसके बाद गाइस आपको पाइथन 2.7.18 इसको इंस्टॉल करना है। अब यहाँ दो पाइथन आप देख रहे हैं, ये वाली पाइथन तो गाइस 32 बिट विंडोज के लिए है और ये जो है पाइथन ये 64 बिट विंडोज के लिए है। तो जो भी आपका विंडोज वर्जन है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट, यस। और गाइज इसके बाद आप यहाँ पर जो क्रॉस वाला ऑप्शन देख रहे हैं इसको आपको विल बी इंस्टॉल्ड ऑन लोकल हार्ड ड्राइव, ये वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो कुछ ऐसे आपके सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और आपकी पाइथन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज ये देखिए सिंपली हमारी पाइथन इंस्टॉल हो गई है। फिनिश कर देते हैं। अब गाइज आपको सर्च बार में टाइप करना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है pip स्पेस इंस्टॉल स्पेस हेक्सडम्प और आपको एंटर कर देना है। और ऐसे गाइस आपका जो हेक्सडम्प है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप इस विंडो को बंद कर दीजिए। अब गाइस आपका बैकपोर्ट टूल तैयार है यूज करने के लिए। तो आपको इस ऑटो बैकपोर्ट.exe पर डबल क्लिक करके रन करना है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं सिंपल है, सेलेक्ट गेम PKG। तो सेलेक्ट गेम PKG पर क्लिक करते हैं और जो हमारी सेकिरो गेम की बेस PKG फाइल है
उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लोकेट करता हूँ, ये देखिए फोल्डर है और ये है बेस पीकेजी फाइल, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज आपको फिक्स पैकेज फोल्डर, यहाँ पर वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ आप अपने फिक्स को सेव करना चाहते हैं। यानी जब आपका फिक्स बन के तैयार हो जाएगा तो ये कहाँ उसको सेव करे वो लोकेशन आपको देनी है। तो यहाँ पर मैं इसको लोकेशन दे देता हूँ इसी फोल्डर के जिसमें मैंने इस टूल को रखा हुआ है। ओके कर देते हैं। इसके बाद आप ऐड अपडेट, गाइज यहाँ आपको अपडेट चूज करना है, अपडेट की पीकेजी फाइल चूज करनी है। ये देखिए 1.04 की पीकेजी, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सिंपली क्रिएट बैकवर्ड फिक्स फॉर अपडेट पैकेज, इस पर क्लिक करना है और ये देखिए गाइस ऑटो बैकवर्ड टूल अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। और अब आपको सिर्फ वेट करना है जब तक ये सभी चीजें पूरी करके निपटे। तो गाइस हम वेट करते हैं। तो गाइज ये लीजिए ऑटो बैकवर्ड टूल ने अपना काम कर दिया है। अब आपकी एक ही फाइल में आपका अपडेट 1.04 भी है प्लस आपका 5.05 फिक्स भी है। तो कुछ ऐसा मैसेज हमें मिला है, तो इसको ओके करते हैं और बैकवर्ड टूल ने ये देखिए फोल्डर ओपन कर दिया आपके लिए। और ये जो फाइल है गाइस इसमें ही आपका अपडेट 1.04 भी है प्लस 5.05 फिक्स भी है। अब आपको सिर्फ बेस गेम इंस्टॉल करके इस फाइल को इंस्टॉल करना है। तो चलिए बेस गेम की पीकेजी और इस फिक्स की पीकेजी दोनों को अपनी यूएसबी हार्ड डिस्क में एक्सपेक्ट फॉर्मेट करके कॉपी कर लेते हैं। गाइस मैंने अपनी यूएसबी हार्ड डिस्क प्लग कर ली अपने लैपटॉप में। अब हमें इसको फॉर्मेट करना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट सेलेक्ट करना है फाइल सिस्टम के अंदर और इसको फॉर्मेट कर देना है। फॉर्मेट कर देते हैं। अब गाइज आपको इस यूएसबी हार्ड डिस्क में सेकिरो गेम की बेस गेम पीकेजी फाइल प्लस जो हमने ऑटो बैकवर्ड टूल से पैच पीकेजी तैयार की है दोनों को कॉपी कर लेना है। तो कॉपी कर लेता हूँ, पहले पैच की पीकेजी फाइल कॉपी कर लेता हूँ। तो गाइस ये हमारे पैच की पीकेजी फाइल कॉपी हो गई। अब हमें बेस गेम की पीकेजी फाइल भी कॉपी करनी है। तो ये है हमारे बेस गेम की पीकेजी फाइल, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी। अब गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, तो वेट करते हैं, इसको कॉपी होने देते हैं। इसके बाद हम हार्ड डिस्क को अनप्लग करेंगे और अपने 5.05 वाले PS4 में प्लग करके पहले बेस गेम पीकेजी इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद जो हमने ऑटो बैकवर्ड टूल की मदद से पैच तैयार किया है जिसमें अपडेट भी इंक्लूडेड है 1.04 प्लस 5.05 फिक्स भी इंक्लूडेड है, उसको इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे हमारा गेम वर्क करता है या नहीं। तो गाइज हमारी बेस गेम पीकेजी फाइल और पैच की पीकेजी फाइल दोनों ही तैयार हैं हमारी यूएसबी हार्ड डिस्क में। अब हम चलते हैं अपने PS4 पर और वहां जाकर हम इनको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए अपने PS4 पर चलते हैं। गाइज हम आ चुके हैं अपने 5.05 जेल ब्रेक वाले PS4 पर और मैंने जो यूएसबी हार्ड डिस्क प्रिपेयर की थी उसको भी मैंने PS4 के यूएसबी पोर्ट में प्लग कर लिया है। अब सबसे पहले आपको यूजर गाइड में जाके हैन इनेबल करना है, तो हैन भी मैंने इनेबल कर लिया है। अब गाइज मुझे सिंपल सेटिंग्स में जाना है और डिबग सेटिंग्स में जाना है, गेम पैकेज इंस्टॉलर, और यहाँ पर सबसे पहले मुझे सेकिरो बेस गेम पीकेजी फाइल इंस्टॉल करनी है। तो इसको इंस्टॉल कर लेता हूं मैं।
गाइस जब हमारी ये वाली पीकेजी फाइल इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद हमने जो ऑटो बैकपोर्ट टूल से पीकेजी तैयार की थी उसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये लीजिए गाइस सेकिरो बेस गेम की पीकेजी फाइल यानी वर्जन 1.00 फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। मैं आपको एक बात दिखा देता हूं। अगर आप इस पर ऑप्शंस बटन दबाएंगे और इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो आप ये देखिए 1.00 वर्जन दिखा रहा है और साइज है 12.26 GB। अब गाइस हम इसको रन करके भी देखेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं करता। तो ये देखिए गाइस ऐसी कुछ एरर आपको देखने को मिलेगी। अभी ये वर्क नहीं करेगा। अभी हमने जो ऑटो बैकपोर्ट टूल से फाइल तैयार की थी जिसमें पैच भी था और अपडेट भी था, तो उसको भी हमें इंस्टॉल करना है। तो वापस चलते हैं गेम पैकेज इंस्टॉलर और इस बार हमें ये फाइल इंस्टॉल करनी है। तो X दबाते हैं। तो ये लीजिए गाइस पैच भी हमारा इंस्टॉल हो गया। अब वापस चलते हैं होम मेन्यू में और अब मैं आपको इस पर फिर से एक बार ऑप्शन प्रेस करके इंफॉर्मेशन दिखाता हूं। तो ये देखिए गाइस हमारे गेम का साइज भी बढ़ गया है, 16 GB हो गया है और वर्जन भी आप देख रहे हैं 1.04 है। इसका मतलब हमारा गेम अपडेट हो गया है। अब गाइस हम इसको रन करके देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारे ऑटो बैकपोर्ट टूल ने इसको फिक्स भी किया है या नहीं। तो X प्रेस करते हैं। तो ये लीजिए गाइस गेम बिल्कुल वर्क कर रहा है आपका 100%। इसका मतलब ऑटो बैकपोर्ट टूल ने सही वर्क किया है। तो गाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा इस वीडियो को एंड करने से पहले। एक तो गाइज आप इस टूल की मदद से अभी EA के गेम्स एक क्लिक करके बैकपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उनको एक क्लिक में बैकपोर्ट अभी करने की फैसिलिटी इस टूल में नहीं आई है। हाँ इन फ्यूचर आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डेवलपर लगभग डेली बेसिस पे इसके नए नए वर्जन निकाल रहा है। साथ ही गाइस मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। अगर हो सके तो आप अपने एंटीवायरस में इस टूल को एज एन एक्सेप्शन ऐड कर लें, मतलब वो इसकी फाइल्स को डिलीट ना करे, क्योंकि हो सकता है जब आप दोबारा इस टूल को यूज करना चाहें, क्योंकि हमने डिसेबल किया था एंटीवायरस को, तो वो कुछ देर बाद इनेबल हो जाएगा अपने आप। तो हो सकता है इनेबल होने के बाद वो कुछ फाइल्स डिलीट कर दे इस टूल की और ये टूल सही से वर्क ना करे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपने एंटीवायरस में एज एन एक्सेप्शन इस टूल की सभी फाइल्स को ऐड कर लें। और गाइस जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हैप्पी गेमिंग।